जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं आज फिर आपके लिए एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले 30 दिन क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव माता रानी, माँ काली, माँ महाकाली आदि पराशक्ति जगत जननी आपके लिए लेकर आ रही हैं। यदि ये वीडियो आपके सामने आया है तो यकीनन ये माँ काली की तरफ से संदेश आपके लिए है और आप यहाँ पे बाय एनी कोइंसिडेंस और एक्सीडेंटली नहीं पहुँचे हो। माँ काली ने आपको चूज़ किया है फॉर दिस मैसेज। सो इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर एनी मैसेज और गाइडेंस और साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, तो दिस इज़ द वन फॉर यू। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है। तो मैं ऐसे ये रीडिंग चैनल करूँगी जैसे कि स्वयं माँ काली ही आपको ये सारे संदेश दे रही हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिसेंटली मैंने ऐसे एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे माँ काली साक्षात आपसे बातें कर रही हों, वो जैसे आपको जो भी संदेश आप तक पहुंचाना चाह रही हो उन्हीं की तरफ से मैं आपके लिए चैनल कर रही होती। तो रिक्वेस्ट आया था कि दी प्लीज़ वैसे रीडिंग कीजिएगा एज इफ़ माँ काली हमसे बातें कर रही हैं, माँ काली हमें बता रही हैं, तो वैसे ये संदेश चैनल होगा। अगर आपको रेजोनेट किया या फिर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। आप ध्यान से थोड़े से शांत होकर, पॉजिटिव होकर माँ काली को इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए बहुत ही ममतामय रूप में, बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही शांत और सौम्य भाव से माँ आपके सामने हैं और आपसे बातें कर रही हैं और माँ आपको अपने संदेश दे रही हैं। ठीक है, जो भी मन में सवाल है, संकोच है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुविधाएं हैं, 2 मिनट के लिए उसे दूर करो। सिर्फ माँ काली की बातों पे ध्यान दो। माँ काली क्या कुछ आपको बताना चाहती है उसे सुनो। देखते हैं माँ काली आपको, मुझे, हम सबको क्या संदेश दे रही हैं। मैं शुरू करूँगी फिर से माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं हमेशा माँ काली महाकाल की लाडली बेटी मम्मा की तरफ से, माँ काली की तरफ से ये संदेश आप तक पहुँचा रही हूँ। प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली आज आपसे बातें करने आई हूँ। आपको आपके पथ पर मार्गदर्शन करने में, आपको आगे बढ़ने में सहायता के लिए ये संदेश देने आई हूँ। क्या तुम कुछ समय से मुझे सुनने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे संदेश पाने के लिए इंतज़ार में हो ना? मुझे पता है कि मेरा प्यारा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आज मैं स्वयं ही तुमसे बात करने आई हूँ। माँ काली, माँ आदि पराशक्ति के रूप मैं, माँ जगत जननी तुम्हारी ही तो माँ हूँ। दुनिया में मेरे द्वारा नियुक्त अध्यात्मक शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ काम कर रही हैं, जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य और उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करने के प्रयास कर रहे हैं। कभी संदेशों के द्वारा, कभी संकेतों के द्वारा, कभी एंजल नंबर्स के माध्यम से, कभी एंजल्स के माध्यम से, कभी परेशानियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे आध्यात्मिक शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ, कि आप किस स्तर पे पहुंचने के लिए बने हों और आपके जीवन उद्देश्य, आपका आत्मा के उद्देश्य और आत्मा की उच्चतम क्षमता क्या है। थोड़े ध्यान से उस सारे संकेतों को और उस सारे संदेशों के ओर ध्यान दें मेरे बच्चे। स्वयं मैं माँ काली के द्वारा आपके संरक्षण के लिए नियमित गार्जियन एंजल्स आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की अलग अलग तरीके से आपसे संवाद करने के प्रयास करते रहते हैं। और ये जो रहस्यमय दुनिया है, जो हर किसी को नहीं समझ में आता, ना हर किसी को एंजल नंबर्स दिखते हैं। जो एंजल नंबर आपके सामने दिख रहे हैं वो आपके आसपास के हर किसी के सामने दिख रहे हैं, लेकिन हर कोई उसे नहीं पढ़ पा रहा, सिर्फ आप पढ़ पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप चुने हुए हो।
इन रहस्यमय संदेशों को आप अब तक पहुंचाने के लिए कई संकेतों दिए जाते हैं, जिसके पीछे के उद्देश्य को समझने से आपको अपने जीवन के बारे में जानकारी मिल सकती है। प्रत्येक संकेत और प्रत्येक संदेश का अपना अनूठा ही अर्थ होता है, जिसे अनुभव करने वाले व्यक्ति के आधार पर विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। भले ही अगर आपके सामने 111 दिख रही है, हो सकता है उस संख्या की मतलब हो कि आप बिल्कुल सही पथ पर हो, आगे बढ़ते चलें। और आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भी एंजल्स पुकार रहे हैं, जिनसे भी एंजल्स बात कर रहे हैं, उसे भी 111 दिख रही है, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान और दिक्कतमय जीवन जी रहे हैं, उनको कहा जा सकता है कि अब धीरज रखो, सब कुछ बेहतर होगा। वैसे ही हर एक संदेश, हर एक संकेत, प्रत्येक जो आप तक पहुंचाए जाने वाले मैसेजेस का अनूठा अर्थ है बच्चे। बस ध्यान से आपको खुले रहने की ज़रूरत है। ये जो आजकल भेड़ चाल में सब एक के पीछे एक भागे जा रहे हैं, कभी एआई की दुनिया, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी आपने देखा कि जब लोग ये कहा करते थे कि मुझे मेरे हिसाब से जीना है, मैं किसी और के इशारों पे क्यों ही नाचूं, आज वही लोग अपने ही फ़ोटो, अपने ही पिक्चर, अपने ही चित्र को लेकर उसी एआई से पूछ रहे हैं मैं कैसे दिख रही हूँ। अगर किसी समय कोई किसी को कार्टून कह देता है तो नाराज़ हुआ जाते थे, और आज आप ही लोग कार्टून बनने में तुले पड़े हो। तो क्यों कर रहे हो? अपने समय, अपने शक्ति सबकी दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? एंजल्स, दिव्य दूत आपको ये प्रेरणा और मार्गदर्शन के विभिन्न शक्तिशाली स्तोत्रों का उपयोग करते हैं। उनमें मौजूद मैसेज के प्रति खुले रहें, ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें। जो भी संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जब तक आप उसे रिसीव नहीं करोगे, वो सब व्यर्थ है। हर एंजल्स, हर देवदूत जो आपके जीवन में आगे आ रहे हैं, वो आपको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, नियंत्रित रूप से आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब तक आप ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं होते हो, तो वो चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं चाह कर भी आपको सही राह पर नहीं चला पाऊंगी बच्चे। यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी रिसेप्टिव। आप जीवन में अपनी पूरी क्षमता और उद्देश्य के बारे में सोचें और उसे अनलॉक करने की कुंजी का उजागर कर सकते हैं। पर आप कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, इसी संकोच में उलझे हुए हो। पर जो उस उद्देश्य की तरफ आपको पहुंचाने में मदद करने के लिए आपके आसपास जितने भी दैवीय शक्तियां हैं, उनकी पुकार को नहीं सुन रहे हो। ये सारे दिव्य शक्तियां मैं स्वयं माँ काली के द्वारा आपकी तरफ, आपके जीवन में आपके अनुकूल काम करने के लिए भेजे गए हैं। इन दिव्य संदेशों की व्याख्या करते समय यह सोचना अवश्य है बच्चे कि संदेश आपके सामने प्रकट होने से पूर्व, यानी इससे जस्ट पहले, जब भी आपको वो एंजल नंबर के रूप में, टैरो रीडिंग के रूप में, चैनल मैसेजेस के रूप में, या फिर रेनबो के रूप में, ड्रैगन फ्लाई के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, किसी स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल के रूप में आपके सामने वो संदेश पहुंचने से पल मात्र, उससे पहले क्षण मात्र आप क्या सोच रहे थे, कैसे महसूस किया कर रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी वो बात थी जो आपको घुटन दे रही थी, कौन सी वो बात है जो आपको तकलीफ दे रही थी, कौन सी वो बात है जो आपको संकोच में डाल रही थी। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने कैसे महसूस किया और कब, क्या सोचते हुए, कैसे महसूस करते हुए ये एंजल नंबर या फिर ये टैरो रीडिंग या मैसेज आपको मिली है, इस पे थोड़ी सी गौर करें। इससे आपको अधिक जानकारी मिलेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि संदेश आपको क्या बताना चाह रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको सपने जो भी आप देख रहे हैं उसके प्रति एक्शन लेने की समय है। अब आपके सपनों को साकार करने का उचित समय आ गया है। अब और नहीं। बहुत भटक गए आप अपने बातों से, बहुत भटक गए आप अपने सही मार्ग से। आपको एंजल्स हमेशा संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहा है। आपके आसपास जो भी आप चाह रहे हो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहे हैं।
और आपके पास चीज़ों को मैनिफेस्ट करने और सितारों तक पहुंचने की अपार शक्ति है। आप बस ये क्लैरिटी लाओ आप चाहते क्या हो और मुझे बताओ। मैं आपकी दिव्य माँ आपके अंग संग खड़ी हूँ। आप जो कुछ भी मांग रहे हो उस पर तथास्तु किया जा रहा है। यह आपके लिए विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करने का समय है बच्चे। यह जानते हुए भी आपके साथ हर कदम पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, दिव्य शक्तियाँ, स्वयं मैं माँ काली हर पल हर क्षण खड़े हैं और आपके जीवन को बेहतरीन कराने में, बेहतरीन बनाने में वो ऐसे प्रतिज्ञा लेकर आपके आसपास काम कर रहे हैं। पर आपको उनसे काम लेना आना चाहिए, उनसे बातें करना आना चाहिए, उनसे संवाद करना आना चाहिए। उनकी मदद से आप अपने लक्ष्यों और सपनों को हकीकत में बहुत ही आसान और सरल तरीके से बदल सकते हैं। बस करना क्या है आपको मेरे प्यारे बच्चे, आपको बस ये करना है जैसे मैंने उस दुविधा की घड़ी पे, जब हर कोई हाथ पे हाथ डले बैठे रहे, वो चाहकर भी मुझे मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे, भले ही वो रक्तबीज के सामने हो, वो शुंभ निशुंभ के सामने हो, वो महिषासुर के सामने हो, वो किसी भी राक्षस के सामने कोई मेरी मदद चाहकर भी नहीं कर पा रहा था, तब मैंने खुद पे विश्वास रखा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखा, अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकली, जो भी संकोच थी उस सबको तोड़ डाला, जितने भी कंडीशनिंग हो रखी थी उस सब को टुकरा कर खुद पर विश्वास रखें। तब जाकर मैंने वो जो इम्पॉसिबल सी मिशन थी, रक्तबीज को मारना, शुंभ निशुंभ के आहाकार को वध कर कर ख़त्म करना, महिषासुर को अंत की मौत की घड़ी देना, तो ये तभी हो पाया जब खुद पर मैंने विश्वास किया। तो ये समय है मेरे प्यारे बच्चे कि खुद पर विश्वास करो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो और अपने जो कंफर्ट जोन है ना उसे एक्सपैंड करो, अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलो और जो किसी भी बात से आप संकोच कर रहे हो ना करो। ये संकोच करने की समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। यह एक ऐसे दिव्य संकेत है कि सही मानसिकता के साथ कुछ भी संभव है। बस उस पर जो भी सल्यूशन है, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी हैप्पीनेस है, उस तरफ ध्यान देते हुए सही मानसिकता के साथ, राइट माइंडसेट के साथ, बीइंग माइंडफुल, बीइंग कॉन्शियस, जब आप सही तरीके से आगे बढ़ोगे सब कुछ संभव है। यकीन माने अगर अब तक आप ये संदेश सुन रहे हो तो ये गार्जियन एंजल्स के द्वारा, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट टीम के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए भेजा गया संदेश है। अगर हाल फिलहाल में आप 1111, 1122, 1133, 1177, 1144, 1777, 1117, 1717, 7171, 7117 या फिर 1114 ऐसे नंबर्स बार बार देख रहे हैं, यदि आपने देखा है कि ऐसे विशेष संख्या अनुक्रम आपके चारों ओर बार बार दिखाई दे रही हैं, तो आप यकीनन एंजल नंबर्स का अनुभव कर रहे हैं। और यदि आपको 51, 51, 82, 82, 808, 8808, 1102 ऐसे नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो ये ब्रह्मांड की तरफ से आध्यात्मिक शक्तियों का आपके हित में काम करने की संदेश है। आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास हर पल वो मौजूद हैं, वो आपको ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको आपके वास्तविक उद्देश्य और उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करने की प्रयास साक्षात दिव्य शक्तियाँ कर रहे हैं। ये सारे दिव्य शक्तियों को मैंने ही आपके आसपास भेजा है मेरे प्यारे बच्चे। ब्रह्मांड में जो भी ईश्वरीय शक्तियाँ मौजूद है, वो ईश्वरीय संदेश कहीं भी, कभी भी, कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं, कर सकते हैं, और वे दैवीय शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ आपको सार्थक बनकर आपको संदेश पहुंचा रहे हैं, आपके सारथी बनकर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रेरणा और मार्गदर्शन को सशक्त स्तोत्र है।
आपको इस सारे संदेश को, संकेत को देखने की, अनुभव करने की और उसे सही मैसेजेस लेने की ज़रूरत है। उनमें जो भी संदेश मौजूद है उसके प्रति आपको ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है। हर पल ये अफर्म कीजिएगा, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। आई एम अट्रैक्टिंग राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम। दिव्य समय पर सब कुछ मेरे साथ बेहतरीन हो रहा है और मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड पर, ईश्वरीय शक्तियों पर, माँ काली पर, महादेव पर पूर्ण तरीके से विश्वास है। मेरे जीवन बेहतरीन होकर रहेगा। जब तक ये अफर्मेशन आप बहुत ही शिद्दत से, सच्चे मन से, विश्वास के साथ बोलोगे, ये बिल्कुल सच होगा मेरे प्यारे बच्चे। आपको ये पहचानना चाहिए कि आपके सपनों को साकार करने का समय तो आ गया, पर आपने क्या संभव कोशिश की, किस तरफ आपने एक्शन लिया। आपको जब भी एंजल्स संकेत दे रहे हैं, आपके पास चीज़ों की गठित करने या सितारों तक पहुंचाने की शक्ति होने के बावजूद क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हो? अब समय आ गया है कि आप आस्था और विश्वास के साथ कदम उठाएं, यह जानते हुए कि मैं स्वयं आपकी माँ, माँ काली, माँ अम्बे, जगत जननी जगदम्बा आपके हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन कर रही हूँ। मेरे द्वारे भेजे गए दैवीय शक्तियाँ आपको अपने लक्ष्य और सपनों को वास्तविक में बदलने के लिए बहुत ही सरल तरीके से मदद करेंगे और आप अपने आप को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को जीते हुए बेहद जल्दी देखेंगे। खुद पर विश्वास रखिएगा, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिएगा, अपने अंतर ज्ञान को सुनिएगा, अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकलिएगा और इस संकेत के रूप में इस संदेश को देखिएगा कि आपको जो भी माइंडसेट अपने हैं उससे आपको अच्छे माइंडसेट की तरफ मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है सब कुछ संभव है यदि माँ काली साथ खड़ी हैं। यदि आप कोई नया जुनून हासिल करना चाहते हैं या कोई ऐसे व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ऐसे कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सोचें कि सब कुछ आपके बेहतरीन के लिए हो रहा है और ये सब कुछ यूनिवर्स की कृपा से हो रहा है। कुछ भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमेशा ये करना चाहते थे, तो हो सकता है कि आपके एंजल्स आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब समय है शुरू करें, पहला कदम उठाने की। बेहतर समय के इंतज़ार पे नहीं, हर समय को बेहतर बनाने की। शायद इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दें, उसमें देरी ना करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अतीत में कितने असफलताओं को, कितने चैलेंजेस को, कितने ऑब्स्टिकल्स को, कितने फेलियर्स को, कितनी लिमिटेड बिलीव्स आप रखते थे, कितने आपकी नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी थी, कितनी फेलियर्स को आपने देखा है और उस फेलियर्स से कितने ब्रूटली आप अपने आप को यूज़लेस, वर्थलेस फील किया है। पर अब आप जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचें, जितने अपने फेलियर्स के बारे में सोचें, उससे आपने क्या सीखा, उससे क्या सबक मिली, व्हाट आर द लाइफ लेसन्स। यह संदेश आपके लिए मजबूत अनुस्मरक है, एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि आपके लक्ष्यों तक पहुंचने और खुशी को गले लगाने का हमेशा एक ही तरीका है कि निडर होकर उसे फेस करें, उसकी सामना करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की शक्ति आपको दे रहे हैं। यू आर अ मैजिशियन, यू आर पावरफुल। आपको सिर्फ इसे सुनने और छोड़ के जाने की नहीं है, आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यदि आप अभी ये संदेश प्राप्त हुआ है, आप अभी सुन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दैवीय शक्तियाँ, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको आशा और प्रोत्साहन दे रहे हैं। चाहे एक नए करियर के पथ हो, एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या फिर फ्यूचर में कोई नए शादी ब्याह या फिर घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ब्रह्मांड के संदेश के प्रति आप हमेशा ओपन रहें। एट टाइम आपको रेगुलरली डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको उत्साहपूर्वक, सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने की, नई शुरुआत की तरफ कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। यह पुरानी नाराज़गी जो भी है ना आपके अपनों के बीच में, उसे दूर करें। अपने साथी के साथ एक नई शुरुआत करने के समय आ गया है।
यदि आप अपने व्यक्ति से दूरी या अलगाव महसूस कर रहे हैं ना, तो ये कनेक्शन को फिर से शुरू करने और एक दूसरे को दिखाने के लिए एक रिमाइंडर के रूप में लें कि एवरी स्टैग्नेंट रिलेशनशिप, एवरी ब्रेकअप हैज़ अ न्यू कनेक्शन, हैज़ अ न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने इस कनेक्शन को पुनः शुरू करने को और एक दूसरे को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को कितना केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने अहंकार को त्यागें और पहला कदम उठाएं। इंतज़ार ना करें, उन्हें आने दो, मैं क्यों बात करूं, नहीं। शून्य को सकारात्मक भावनाओं से और केयर के साथ प्रयोग करें, क्योंकि आप जो नेगेटिव एनर्जी में हो ना, उसे पहले शून्यतम एनर्जी में लेकर आओ, न्यूट्रल हो जाओ, सबके प्रति समान भाव रखो। यदि आप हाल फिलहाल में किसी कठिन ब्रेकअप से गुजरे हैं, ब्रूटल सेपरेशन से गुजरे हैं, तो ये संदेश यही संकेत देता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है। आपके रिलेशनशिप में जो भी न्यू पॉसिबिलिटीज़ है उसके लिए ओपन रहें और आगे बढ़ें। मैं माँ काली आपके साथ अंग संग हमेशा हूँ। सब कुछ बेहतर हो रहा है और निकटतम आपके जो नियर फ्यूचर है बहुत ही खुशहाल और बहुत ही मैजिकल होकर रहेगा। तो इसे एक रिमाइंडर के रूप में लें, मेरी आशीर्वाद के रूप में लें। माँ काली आपके साथ हैं, इस भरोसे से आप आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो, अपने पे भरोसा रखो। मैं स्वयं माँ भद्रकाली आपके विश्वास दिलाते रहूँगी कि संपूर्ण ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियाँ हमेशा आपके लिए बेहतरीन प्लान कर रहे हैं और उसे बरकरार रख रहे हैं कि आपके जीवन बेहतरीन तरीके से बदलें। ब्यूटीफुली आगे बढ़िएगा और हैप्पीली मैनिफेस्ट कीजिएगा। यदि ये वीडियो, ये मैसेजेस माँ काली की तरफ से आपको हेल्पफुल रहा, आपके लाइफ से रेजोनेट किया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे क्लेम कीजिएगा। आप अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसके लिए माँ काली का परमिशन रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। माँ काली की तरफ से ये चैनल मैसेजेस मैं भी क्लेम कर रही हूँ कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं और जितने भी टफ ब्रेकअप्स या सेपरेशंस रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एक नई अवसर, एक नई मोड़ से हमारी जीवन शुरू हो रही है। तो इस मैसेज को क्लेम कीजिए और बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ते रहिए। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की बेटी, फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और बहुत ही प्यारे तरीके से कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली आगे बढ़िएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।